Good morning, students. How are you? Hope you all are well and studying well. Today I will start a new part of a plant which is a stem. So we read it. Stem. The stem grows above the ground. जो stem होता है वो ground के above यानी ground के ऊपर की ओर grow करता है. देखो हमने plants के part read किए थे. जो प्लांट होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, रूट एंड शूट. अब हम शूट वाला पार्ट रीड कर रहे हैं. शूट में फर्स्ट जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्टेम. तो हम इसके बारे में रीड कर रहे हैं. स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर की ओर ग्रो करता है. बिग ट्रीज जो बड़े ट्रीज होते हैं सच एज कौन कौन से, जैसे नीम है, अशोका, बनियन ट्री, ये सारे ट्रीज के नेम हैं. हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग मैन स्टेम्स. जो ये बिग ट्रीज होते हैं, नीम, अशोका, बनियन ट्रीज, इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही थिक होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, अच्छे स्टेम्स होते हैं इनके. ठीक है. दिस स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक. और इन स्टेम को ही क्या बोला जाता है? ट्रंक. किसके? जो बिग ट्रीज होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, उनके स्टेम को ट्रंक बोला जाता है. द ट्रंक होल्ड्स द राइट ट्री अपराइट. जो ट्रंक होता है मीन्स बिग ट्रीज का जो स्टेम होता है वो उन्हें सीधे बिल्कुल अपराइट जो है होल्ड करके रखता है, बिल्कुल सीधा खड़ा करके उन्हें होल्ड करके रखता है. नाउ shrubs. Shrubs such as rose and hibiscus plants have stems which are not very thick. देखो प्लांट का ही एक प्लांट का ही एक वो होता है, टाइप होता है क्या? श्रब्स टाइप के जो ट्रीज होते हैं कौन से, जैसे रोज है, हिबिस्कस प्लांट है, इन सब के जो स्टेम होते हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होते हैं. क्या? विच आर नॉट वेरी थिक, वो थिक नहीं होते हैं. दे आर वुडी, वो वुडी होते हैं, मतलब उनमें वुड तो होती है बट स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना थिक नहीं हो पाता है. अ वुडी स्टेम हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट स्ट्रेट. एक जो वुडी स्टेम होता है वो प्लांट को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है, प्लांट को स्ट्रेट करता है और होल्ड करके रखता है. तो आप जब भी रोज़ और हिबिस्कस प्लांट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका स्टेम जो है वो वुडी है बट थिक नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं होता है. लाइक बनियन ट्री, अशोका ट्री, नीम ट्री की तरह नहीं होता है. तो वो बस उनका जो एक वुडी स्टेम होता है जो इन्हें होल्ड करके रखता है, स्ट्रेट होल्ड करके रखता है. ओके. नाउ हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं. प्लांट का जो एक टाइप होता है, पार्ट नहीं सॉरी, एक टाइप है, वो है हर्ब्स. हर्ब्स सच एज कोरिएंडर एंड मिंट हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. देखो बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जैसे कोरिएंडर है, मिंट है, इनका जो है स्टेम होता है वो सॉफ्ट और बहुत वीक होता है. कैसा? सॉफ्ट एंड वीक. हमने यहाँ 3 तरह के पढ़ लिए अभी तक. बिग ट्रीज का स्टेम रीड किया जो कि बहुत ही थिक एंड स्ट्रॉन्ग होता है. श्रब्स का रीड किया जिनका स्टेम्स बहुत ही थिक नहीं होता बल्कि वुडी होता है एंड प्लांट को स्ट्रेट रखता है. नाउ जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही, उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और बहुत ही वीक होता है. द स्टेम ऑफ हर्ब्स आर सो वीक. जो हर्ब्स का स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है दैट दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. और इस रीज़न से ही वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते हैं. दे आइदर ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ये या तो ग्राउंड के साथ साथ, जहाँ ग्राउंड होता है ना उसी के साथ साथ ग्रो करने लगते हैं, और नीड सपोर्ट टू स्टे अपराइट. या इन्हें सीधा रहने के लिए, स्ट्रेट ग्रो करने के लिए इन्हें किसी सपोर्ट की नीड होती है, यानी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है जिसके सहारे ये अपराइट यानी सीधा सीधा ऊपर की ओर ग्रो कर पाए. नाउ क्लिम्बर्स सच एज द मनी प्लांट एंड पी नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट. क्लिम्बर्स जो होते हैं जैसे मनी प्लांट या पी प्लांट जो होते हैं, इन्हें भी सपोर्ट की नीड होती है सीधा ग्रो करने के लिए, यानी ऊपर की ओर ग्रो करने के लिए इन्हें भी एक सपोर्ट की नीड होती है. अगर हम इसे किसी वुड या किसी डोरी से बांध देते हैं तो क्या होता है, ये उसके सहारे सहारे ऊपर की ओर ग्रो करने लगते हैं. नाउ क्रीपर्स सच एज वाटरमेलन एंड पम्पकिन ग्रो अलोंग द ग्राउंड. कुछ जो क्रीपर्स होते हैं जैसे वाटरमेलन है, पम्पकिन है, ये जो सारी वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स हैं, इनके प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको 3 टाइप के दिए हुए हैं. फर्स्ट बिग ट्रीज, ये बड़े ट्रीज होते हैं लाइक बनियन, लाइक अशोका. ये जो ट्रीज हैं
इनका जो स्टेम होता है बहुत ही थिक होता है, ठीक है, तो ये इन्हें होल्ड करके स्ट्रेट रखता है। जो मनी प्लांट यानी क्लिम्बर्स हैं या क्रीपर्स हैं, इनको क्या है, नीड की, सपोर्ट की नीड होती है। जो क्लिम्बर्स हैं उन्हें सपोर्ट की नीड होती है और वो अपराइट ग्रो करने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। और जो क्रीपर्स है उन्हें क्या है, वो ऐसे सपोर्ट की नीड भी नहीं होती हैं और उनके जो स्टेम होते हैं वो भी थिक नहीं होते, वो जो ग्राउंड के साथ साथ ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सो स्टेम जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब हम फंक्शंस ऑफ स्टेम रीड करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट। देखो स्टेम जो होता है अगर स्ट्रॉन्ग होगा, वुडी होगा, अच्छा वुड वाला होगा, तो क्या होगा, वो प्लांट को स्ट्रेट करके होल्ड कर सकता है। एक प्लांट है, प्लांट का अगर स्टेम जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, वुडी है तो और थिक है, तो क्या होगा, वो प्लांट को अच्छे से सीधा स्ट्रेट करके रख सकता है, तो इसमें हेल्प करता है स्टेम। नाउ द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने अभी जब बताया था आपको कि जो प्लांट के ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ग्राउंड के ऊपर स्टेम आता है प्लांट में। तो स्टेम जो है वो कहाँ पे है, सोइल से होता हुआ ऊपर बाहर आ रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है वो, प्लांट के अदर पार्ट्स में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफ, इन सब तक पहुँच रहा है। तो वो क्या करता है, स्टेम जो है वो सोइल से वो मतलब सोइल से रूट्स जो हैं वो वाटर कैरी करके स्टेम तक पहुंचाती हैं, और स्टेम जो है वो वाटर को कैरी करके और फूड को कैरी करके अदर पार्ट्स तक, प्लांट के अदर पार्ट्स तक उसे पहुंचाती हैं। नाउ नेक्स्ट, इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। देखो स्टेम जो होता है वही तो ब्रांच को कैरी करता है, उन्हें होल्ड करके रखता है, वो लीव्स को कैरी करता है, बियर करता है, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, इन सबको कौन बियर कर रहा होता है, स्टेम। तो इसके स्टेम के कारण ही ये सब उसमें प्लांट में अच्छे से रह पाते हैं, उन्हें ये होल्ड करके रख पाता है। द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर स्टोर फूड। देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम जो है वो फूड को कैरी करती है, मतलब स्टोर करती हैं उसके फूड को। अब देखो कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनका स्टेम फूड कैरी करता है, फूड स्टोर करता है, वो हैं शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, ये सब जो हैं इनका स्टेम ही फूड को स्टोर करता है। वी ईट द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, और इन प्लांट्स के स्टेम को ही हम खाते हैं, फूड में लेते हैं। आपको पता है ना, शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, इन सबको हम फूड में लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक प्लांट के स्टेम्स ही हैं। ओके, नाउ हमारा ये जो पॉइंट है स्टेम हमने रीड कर लिया, एंड होप यू ऑल गेट दैट वेल। नाउ चेक पॉइंट। सो राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लगाने हैं, बताने हैं कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। देखो प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे की ओर ग्रो करता है इज कॉल्ड द शूट, उसे शूट बोला जाता है। ऐसा है क्या, मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे प्लांट के, जो कि एक तो बिलो द ग्राउंड होता है एंड एक अबव द ग्राउंड होता है, जिसमें से बिलो द ग्राउंड होता है रूट एंड जो अबव द ग्राउंड होता है वो होता है शूट। एंड यहाँ पे तो बिलो द ग्राउंड को शूट बोला हुआ है, सो इट इज रॉन्ग। ओके, आप फॉल्स लगा लेना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ग्रासेस हैव टैप रूट्स। ग्रास जो होती हैं उनके टैप रूट होती हैं, बट ये रॉन्ग है, ग्रासेस टैप रूट नहीं रखती हैं, वो फाइब्रस रूट रखती हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सोइल से अच्छे से पकड़े हुए रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। यस, रूट्स ही तो प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, सो इट इज ट्रू। फोर्थ, सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक्स। जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं वो उन्हें ही ट्रंक बोला जाता है। रॉन्ग, सॉफ्ट स्टेम्स को नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टेम्स जिनकी होती हैं या थिक स्टेम्स जिनकी होती हैं उन्हें ट्रंक बोला जाता है, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ, अ मनी प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। एक मनी प्लांट होता है ना,
उसे अपराइट ग्रो करने के लिए यानी ऊपर की ओर ग्रो करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। ऐसा है क्या? यस, एक मनी प्लांट जो होते हैं ना वो क्लिम्बर्स होते हैं, इन्हें क्या है, सपोर्ट की नीड होती है जब इन्हें ऊपर की ओर ग्रो करना होता है। तो इस इट मीन्स इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय।